इंडिपेंडेंस डे तो सबको याद है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल और सेक्रीफाइस शायद हम भूल गए हैं। उसके पीछे दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज शायद अच्छे से नहीं निभाई जा रही है, वो भी हम भूल गए हैं। हमें क्या याद रह गया है? सिर्फ पतंगबाजी, सिर्फ एक दिन का इंडियन बनने का दिखावा करना और सोशल मीडिया। 1947 में ब्रिटिश इंडिया से गया और हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिसमें हमें कुछ राइट्स दिए गए, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन। क्या ये फुलफिल किया जा रहा है या फिर ये कहीं पीछे ही छूट गया है? हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया है कि ये हमारे हक हैं जो हमें मिलने चाहिए। ये एक प्रॉमिस था जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया था सभी इंडियंस को, जो शायद इंडियन गवर्नमेंट आज भूल गई है। इंडिया के पास एसेट्स की कमी नहीं है। इंडिया के पास 70% यंग एजुकेटेड पीपल हैं। इंडिया के पास तुकाराम मुंडे और विजय थालापति जैसे लोग हैं जो इंडिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये सब पसंद नहीं है। आधा सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट ने ख़राब किया तो आधा इंडियंस ने। हमें सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है और उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सबसे पहली इम्प्रूवमेंट एजुकेशन पर होनी चाहिए। डिग्रीज तो सबके पास है, लेकिन स्किल्स उनमें से आधों के पास भी नहीं है। हमें स्कूल में मार्क्स के पीछे भगाया जाता है। बच्चों को कहा जाता है अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ। सेकंड नंबर पे बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया के पास टैलेंट और स्किल है भी, तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि लोग अपनी स्किल्स और टैलेंट को शोकेस ही नहीं कर पाते हैं। थर्ड, आई वुड से हेल्थ केयर। इंडिया में अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो पूरा घर बीमार हो जाता है, क्योंकि उसके लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है ही नहीं इंडिया में कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज करा सके, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिल्स पेमेंट करना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन्स सेफ्टी। अब इस पर लेक्चर मत देना कि उन्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें टाइम से आना जाना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये सारे लेक्चर हम लड़कों को क्यों नहीं देते हैं? लड़कों को हम ये क्यों नहीं सिखाते कि उन्हें रिस्पेक्टफुली लड़कियों से बात करनी चाहिए, डिफरेंट टैग नहीं देने चाहिए। हमें लड़कियों के सामने अपनी नज़रें झुका के रखनी चाहिए। वो देश और वो जगह ही कैसी, वो इंसान ही कैसा जहाँ पर लड़की सेफ ही ना हो। हम हमेशा गवर्नमेंट को ही क्यों ब्लेम करते हैं करप्शन के लिए? कभी कभी हमारा भी हाथ होता है उसमें। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हम कभी कभी रिश्वत देते हैं, तो ब्राइब लेना और देना दोनों ही करप्शन है। चेंज तभी आएगा जब हम इंडियन गवर्नमेंट को भी बदलेंगे और खुद को भी बदलेंगे। तो आज से प्रॉमिस करो कि फेक न्यूज़ फॉरवर्ड नहीं करोगे, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करोगे, ब्राइब को नॉर्मल नहीं समझोगे, और किसी भी पर्सन को कास्ट, रिलीजन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हेट नहीं करोगे। क्योंकि ये सोशल मीडिया का टाइम है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आग की तरह फैलती है। इसीलिए हमें गलत चीज़ों को रोकना खुद से ही है और सही चीज़ों को फैलाना भी खुद से ही है। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एवरीवन टू चेंज देयर माइंडसेट एंड अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन इन इंडियन डेवलपमेंट। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।